प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका पुस्तकालय अध्यक्ष अनूप सिंह। आज फिर हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं परमपिता परमेश्वर से यही आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ कुशल होंगे। प्रिय बच्चों, आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने ध्यान से सुनना है और अमल भी करना है। आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल और इंटरनेट से होने वाले फ़ायदों और नुकसान के बारे में। प्रिय बच्चों, कुछ समय पहले जब कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में नहीं छाया था, तो आपके पेरेंट्स शायद आपको मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देर तक देने के लिए हिचकिचाते थे। लेकिन अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और केवीएनएलटी स्टडी वीडियो चैनल्स के माध्यम से आपका शिक्षण हो रहा है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन दिया जाए। लेकिन मोबाइल फ़ोन आपके पास है, इंटरनेट भी आपके पास है, लेकिन इससे होने वाले फ़ायदों और नुकसान के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप इसका सही से उपयोग करते हैं तो निश्चय ही ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आधुनिक युग में मोबाइल और इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल और ज्ञानवर्धक बना दिया है। हमें इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज हम इसी की मदद से देश दुनिया से जुड़ पा रहे हैं और विश्व के कोने कोने का ज्ञान और समाचार हम तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करने, जो कि हमारे निजी जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका महत्व है। कुछ समय पहले इंटरनेट के माध्यम से मात्र वेबसाइट ब्राउज़ की जाते थे और ईमेल भेजे जाते थे, परंतु आज के इस आधुनिक युग में इंटरनेट को दुनिया के हर एक क्षेत्र में हर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट अब एक प्रकार से मनुष्य की ज़रूरत बन चुका है। इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन में जितनी सुविधाएं दी हैं, उतना ही धीरे धीरे मनुष्य के लिए खतरा भी बनता जा रहा है। आज इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है और बच्चे से बूढ़े हर कोई इसका उपयोग कर रहे हैं, भले ही लोग इंटरनेट को मनोरंजन के रूप में उपयोग कर रहे हों या अपने व्यापार को प्रमोट करने के लिए। लेकिन हमें इससे होने वाले लाभ और हानियों के बारे में पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं स्मार्टफोन से होने वाले फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं? अगर आप किसी से मोबाइल फ़ोन से होने वाले फ़ायदों के बारे में पूछेंगे तो वो शायद ढेरों फ़ायदे आपको गिना देगा, लेकिन इससे होने वाले नुकसान के बारे में कुछ ही लोग बता पाएंगे। मोबाइल फ़ोन आज हर वर्ग की ज़रूरत बन चुका है, फिर वो चाहे साइकिल से चलने वाला एक आम आदमी हो या फिर महंगी कार से चलने वाला कोई बिजनेसमैन। ऐसे में हमें मोबाइल फ़ोन से जहाँ ढेरों फ़ायदे होते हैं, वैसे ही कई नुकसान भी हैं। इसके अलावा ये उस व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है जो कि इसका उपयोग कर रहा है, कि ये सिर्फ उसके लिए कॉल करने का साधन है या डाटा कलेक्ट करने का साधन है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का साधन है, या नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। फ़ोन के जरिए आप किसी भी कभी भी और किसी से संपर्क कर सकते हैं, और फिर वो इंसान दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। फ़ोन में ढेर सारा डाटा आप अपने साथ लेकर चल सकते हो, जैसे फ़ोटो, ई बुक्स, गाने, वीडियो। इसके लिए आपको ढेरों किताबों और MP3 प्लेयर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा फ़ोन है तो कभी भी फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी आपको अलग से डिजिटल कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं। किसी भी दुर्घटना या फिर ज़रूरत के समय
मोबाइल फ़ोन से अपने परिवार या फिर दोस्तों को बुला सकते हैं। साथ ही पुलिस और हॉस्पिटल का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। फ़ोन में इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, यानी आप कभी भी किसी भी चीज़ से जुड़ी जानकारी खोज सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं हमें मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से, जैसे कि हम ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफिस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन नौकरी की जानकारी, आवेदन, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का बच्चों यहाँ पर अर्थ होता है इंटरनेट पर अपने कौशल का इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमाना। आज इंटरनेट पर लोग वेबसाइट बनाकर, ऑनलाइन सर्वे, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग करके, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके और ये अन्य तरीक़ों से घर बैठे पैसा कमा रहे हैं और अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं। ये तो हुए इसके फ़ायदे, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जहाँ इसके ढेर सारे फीचर आ गए हैं, वहीं हमारा इंटरनेट पर कॉल का खर्च भी बढ़ गया है, जो हमारे बजट पर एक्स्ट्रा भार डालता है। फ़ोन की लत आजकल के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रही है। वे दिन भर फेसबुक और चैटिंग में ही व्यस्त रहते हैं, जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। कुछ रिसर्च से हमें पता चला है कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। जहाँ फ़ोन हमारी कई ज़रूरतों को पूरा करता है, वहीं कई लोग इसमें अपने बजट से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से अब लोग घर में भी एक दूसरे के से बात करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। खाली समय में फ़ोन का प्रयोग करने का चलन बढ़ चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे समय की बर्बादी होती है अगर हम इसका सही उपयोग ना करें। इंटरनेट फ्री नहीं होता है तो हमारा बजट बढ़ जाता है। शोषण, अश्लीलता और हिंसक छवियाँ और एक्टिविटी इसके द्वारा चल रही, जिससे हमें बचना है। इसके अलावा पहचान की चोरी, हैकिंग, वायरस और धोखाधड़ी, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, वायरस एंड चीटिंग। क्या आपको पता है कि आप जिन भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं, उनमें से लगभग 50 से 60% कंपनियां आपकी निजी जानकारी को बेचती हैं, वो बेच देते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग इंटरनेट की मदद से आपकी ज़रूरी जानकारियों को भी हैक कर सकते हैं। अभी हाल ही में विश्व भर के कई कंप्यूटर पर रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें कई लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ। इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर वायरस आने का खतरा रहता है, इसलिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारियाँ और ईमेल आईडी को चुराकर कई धोखेबाज कंपनी झूठे ईमेल भेजती हैं, जिनसे वो हमें ठगते हैं। उन्हीं ईमेल का रिप्लाई भेजें जिनकी आपको फौरन आवश्यकता है। अनजाने ईमेल को तुरंत स्पैम की लिस्ट में भेज दें या डिलीट कर दें। कुछ भी ईमेल के लिंक से ना खरीदा जाए। हमेशा किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे जाकर सामान खरीदें। इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में तो सभी को मालूम ही है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट के बिना अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। इंटरनेट ने कई प्रकार के बुरे स्वास्थ्य पर प्रभाव भी डाले हैं, जैसे वजन बढ़ना, पैरों और हाथों में दर्द, आँखों में दर्द, सूखापन, कार्पल टनल सिंड्रोम, मानसिक तनाव, कमर दर्द आदि। बच्चों, आज की इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि इंटरनेट और मोबाइल को सही तरीके से अपनी ज़रूरत और काम में लगाएं। इसे एक गलत आदत और स्वास्थ्य बिगाड़ने का कारण ना बनाएं। आपके पास मोबाइल है, आप ऐसा ना करें कि पूरा दिन मोबाइल लेकर ही बिस्तर पर पड़े रहें। इससे आपके बीमार होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए जब भी आपका काम समाप्त होता है, आप बाहर जाएं, अपने आंगन में जाएं, प्रांगण में जाएं और वहाँ पर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। दूसरा, आप टाइम टेबल बनाएं कि आपको कितने समय तक काम करना है। ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है आपने,
और आपको जो टॉपिक ऑनलाइन स्टडी वीडियो चैनल्स के द्वारा भेजे जाते हैं उनको करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ऐसा नहीं कि पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़े रहना है और मोबाइल का प्रयोग करते रहना है। फिर फेसबुक और चैटिंग से बचना है। आपके पास मोबाइल है, आपने उतना ही इस्तेमाल करना है जितने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसके जो नुकसान हैं और आपके हेल्थ पर होने वाले प्रभाव हैं उसके बारे में मैंने बताया, तो इससे बचना है। आशा करता हूँ कि आपको जो इस टॉपिक पर हमने चर्चा की इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई है और आप इसका मोबाइल और इंटरनेट का सही से सदुपयोग करेंगे। और जब हम जो दोबारा मिलेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, फिजिकली और मेंटली भी। इसके साथ मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और अपने समय का सही से सदुपयोग करें। मोबाइल आपके पास है, हम आपके साथ नहीं हैं, बेशक ऑनलाइन है, हम आपको ऑनलाइन टॉपिक भी भेज रहे हैं, आप काम कर रहे हैं वो भी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो नहीं है। आपके पेरेंट्स भी आपके पास 24 घंटे नहीं रह सकते, इसलिए आपने बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी से और समर्पण भाव से काम करना है, जो कि आपका उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है पढ़ाई करना, शिक्षा का ग्रहण करना, वो ही आप करें और इसका मोबाइल का सही से सदुपयोग करें, इंटरनेट का सही से सदुपयोग करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।